हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका शिबू सोरेन कुमार। थैंक्स माय यूट्यूब चैनल। हमारे एस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है पहले समझिए। संख्या पद्धति। सबसे पहले हम अंक के बारे में जानेंगे। दुनिया में जितना भी अंक है 9-10 वो अंक अभी खोजा गया, इसी से सारा अंक बनता है। जैसे मान के चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से इतना ही अंक से 10 अंक से मतलब कि बनता है। जैसे 507 579 660 750, इसी अंक को हम जोड़कर इतना ही अंक से दुनिया के बड़ी से बड़ी संख्या हम बनाते हैं। आप समझिए, देखिए यहाँ पे लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कैसा सब अंक है? सार्थक। कैसा अंक है? सार्थक अंक है। कैसा अंक है? सार्थक अंक है। मात्र एक जीरो जो है, जीरो जीरो, ये कैसा अंक है? तो असार्थक है। ये कैसा है? असार्थक। असार्थक अंक है। ठीक है, जीरो एक असार्थक अंक है। अच्छा प्यारे बच्चों, बताइए कि जीरो का खोज किसने किया था? जीरो का किसी न किसी तो होगा, अगर आविष्कार किया होगा तो जीरो का खोज किसने किया था? जीरो का खोज, जीरो का खोज किसने किया था? किसने किया था? जीरो का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो गया आर्यभट्ट। किसने किया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार यानी खोज किया था। ठीक है, अब चलिए समझते हैं टॉपिक ऊपर। पहला में लिखो, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? और समझेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ लिखिए, गिनती की संख्याओं को, गिनती की, गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे जैसे गिनती की संख्याओं का हम किसी चीज को गिनेंगे तो क्या हम जीरो से गिनेंगे? नहीं ना, किसी को हम गिनेंगे तो एक से गिनेंगे। जैसे प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। इसका मतलब होता है कि इसको अंदाजा नहीं जा सकता है। अनंत का मतलब बहुत ज्यादा तक। अनंत, इसको लिख लो अनंत, अनंत। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखिए कि यहाँ लिखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमेशा एक होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमेशा एक होता है। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, संख्या क्या होता है? क्या होता है? तो इसका आंसर में लिखना अनंत। मतलब कि अभी तक इसका अंदाजा नहीं जा सकता है कि कितना बड़ा। सबसे छोटी है प्राकृत संख्या 10। चौथा में दो अंकों के, दो अंकों के सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है? तो 99। कितना होता है? दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होता है 99। ठीक है,
तीन अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? क्या होता है? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। और 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होता है? क्या होता है? अगर पता है तो आप बताइए। सबसे छोटी संख्या 100 होता है और 3 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृत संख्या 999 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखना नोट। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया प्राकृत संख्या को बढ़का n से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है? अंतर कितना होता है? तो हमेशा हमेशा एक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट था और इसमें 0 जोड़ने पर क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0 होता है, याद करना। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है? अनंत होता है। इसकी कोई खोज अभी तक मतलब कि बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, नोट। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 है, ये देखो 1 2 3 है, सभी प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 जो है सो नहीं है। जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। इतना याद रखना। चलिए तीसरा टॉपिक कहते हैं सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या के साथ शून्य के समूह को प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखो 0 के बाद इधर -1 -2 -3 क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। माइनस में इधर क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी कि धनात्मक। पूर्णांक संख्या के 2 भाग में बांटा गया, ऋणात्मक एवं धनात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस, तो -1 -2 -3 अनंत तक। और धनात्मक मतलब कि 1 2 3 प्लस में सब अनंत तक। ठीक है, पूर्णांक संख्या को I या Z से सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या को क्या से सूचित किया जाता है? तो I या Z से सूचित किया जाता है। नोट, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। सभी प्राकृत जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या है, मगर सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, और नंबर सिस्टम में अब कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट अगला दिन। तब तक पेज को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।